हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो रेस्पिरेशन होता है, आखिर हमें रेस्पिरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमें ये पता है कि ग्लूकोज का विखंडन करने के लिए, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो कहाँ से, हमारे इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें रेस्पिरेशन करने की आवश्यकता, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। और एक चार्ट के माध्यम से हम आज देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वो किन किन पथों पर, यानी कि इनका जो टूटने का तरीका है वो 3 तरीके इसमें दे रखा है। यहाँ पे जो लिखा हुआ कि विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी कि विभिन्न पथों, यानी कि विभिन्न तरीके से ये किस किस तरीके से जो है किस किस रास्ते से ये टूट सकता है, उन रास्तों को हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि जो ग्लूकोज है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। और ये किसमें, कोशिका द्रव्य में। हमने बताया था कि जो कोशिका द्रव्य होता है किसे कहते हैं, यानी कि ये क्या हो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस है। यहाँ जो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य है। ऑक्सीजन यहाँ तक कैसे पहुँचा है, ग्लूकोज कैसे पहुँचा और ग्लूकोज के बाद ऑक्सीजन कैसे यहाँ तक पहुँचा है, उसको हमने बता दिया है पिछले वीडियो में। तो ये साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब जब ग्लूकोज का यहाँ पे विखंडन होता है साइटोप्लाज्म में, और उससे जो मिलता है हमें वो क्या है, पायरुवेट, 3 अणु वाले पायरुवेट मिलते हैं, प्लस ऊर्जा मिलती है। अब ये पायरुवेट जो है, अब पायरुवेट जो है वो 3 रास्ते पर जा सकता है, या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, या ऑक्सीजन का अभाव, या ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब अगर ये पायरुवेट का जो विखंडन होगा आगे, वो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो जो ईस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, पायरुवेट का विखंडन होगा, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो किस किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ऊर्जा रिलीज होता है। तो ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन होगा तो पायरुवेट में बदलेगा, पायरुवेट प्लस ऊर्जा में। अब पायरुवेट का आगे जो विखंडन होगा वो अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो वहाँ से रिलीज होगा एथेनॉल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस ऊर्जा का। अगर ऑक्सीजन का अभाव है, देखो अनुपस्थिति और अभाव दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अनुपस्थिति का मतलब जिस चीज़ का कोई अस्तित्व, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, यहाँ मतलब वहाँ पर वो मौजूद ही ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुपस्थिति, यानी कि पूरी तरीके से वो क्या है, ऑब्सेंट है। और ऑक्सीजन का अभाव, यानी कि जितने मात्रा में होना चाहिए कोई चीज़ उस मात्रा में ना हो करके वो क्या है, कम मात्रा में है, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन का अभाव। तो जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, और ये कहाँ होता है, ये इस प्रकार का, यानी कि ऑक्सीजन का अभाव कहाँ होता है, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं बॉडी की उसमें होती हैं। अब अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो यहाँ से क्या रिलीज होगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। और ये लैक्टिक अम्ल जब हमारे पेशी कोशिका में बनते हैं, इसके कारण हमें क्या होता है, थकान महसूस होता है, या जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्रैम्प वगैरह आने, पेन, यानी कि जो दर्द होता है, इसी की वजह से होता है। यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है पेशी कोशिका में, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का या लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। और इस लैक्टिक अम्ल के निर्माण की वजह से ही क्या होता है, हमारे जो पेशी होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उसमें जो है वो दर्द होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन होता है तो क्या क्या रिलीज होगा, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, जल रिलीज होगा, प्लस ऊर्जा। यानी 3 चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में भी हमने बता रखा था कि ग्लूकोज
का जो है विखंडन वो कहाँ पे होता है। एक एनसीईआरटी का ये चार्ट है, इस एनसीईआरटी के चार्ट को हमने समझाने की कोशिश की कि जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन वाला, उसका जो विखंडन होता है इसमें पायरुवेट प्लस ऊर्जा में। अब अगर जो पायरुवेट का विखंडन ऐसी जगह होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो वहाँ से जो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये होता कहाँ है, ये होता है ईस्ट में। दूसरी बात हमने की जो ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, पायरुवेट का जो विखंडन होगा वहाँ पे वो क्या है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से ही क्या होती है हमारे बॉडी में, जहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, हमें दर्द महसूस होता है वहाँ पर। ये कहाँ होता है, ये पेशी कोशिका में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, और यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मिलता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।